संसद में पारित हुए कृषि बिल पर देश के किसानों में नाराजगी है। देश की कई ट्रेड यूनियन भी किसानों के इस विरोध प्रदर्शन पर समर्थन कर रही हैं। कभी भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है तो कभी पंजाब के किसानों द्वारा रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। कई राजनीतिक पार्टियां इस बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। देश के कई राज्यों में इस बिल को लेकर नाराजगी है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस बिल को किसानों के हित में बता रहे हैं। तो फिर किसान इतने नाराज़ क्यों हैं? तो आइए जानते हैं किसानों के नाराज़ होने की वजह। किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का डर है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री इस बात को साफ कर चुके हैं कि एमएसपी की प्रक्रिया जारी रहेगी। सरकार ने इस बिल के जरिए कृषि उपज मंडी समिति यानी मंडी के बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। मंडी के बाहर भी ट्रेड एरिया घोषित किया गया है, यानी किसान अपनी फसल मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। मंडी के अंदर किसान लाइसेंसी ट्रेडर को ही अपनी फसल एमएसपी कर देते हैं, लेकिन इस नए बिल में मंडी के बाहर कारोबार करने वालों के लिए एमएसपी को बेंचमार्क नहीं बनाया गया है। इसलिए मंडी के बाहर एमएसपी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए यही किसानों के विरोध की वजह है। किसानों को मंडियों के ख़त्म होने का डर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मंडियों के बाहर ट्रेड एरिया मंडियों को ख़त्म कर सकता है। आड़तियों को भी इस बात का डर है। हालांकि सरकार ने एक्ट में कहीं पर भी मंडियों के ख़त्म करने की बात नहीं कही है। सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि एमएसपी और मंडियों को ख़त्म नहीं किया जाएगा, लेकिन एक्ट में इस बात को नहीं लिख रही है। इसलिए किसानों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस बिल के तहत कंपनियों और किसानों में विवाद होता है तो कोर्ट की दखलंदाजी नहीं होगी। इसमें एसडीएम फैसला करेगा और उसकी अपील डीएम के यहाँ होगी, यानी किसान अदालत नहीं जा सकेंगे। सरकार की ये सोच है कि इससे विवाद को जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा, लेकिन किसानों का कहना है कि डीएम और एसडीएम जैसे पदों पर बैठे अधिकारी सरकार की कठपुतलियां हैं। वे किसानों के हित में फैसला नहीं करेंगे। इस बिल में मंडियों के अंदर टैक्स लगेगा और बाहर टैक्स नहीं लगेगा। मंडियों के अंदर 6 से 7% तक टैक्स लगता है। ऐसे में किसानों का कहना है कि आड़ती या व्यापारी किसानों की फसल मंडी में क्यों खरीदेगा, जबकि मंडी के बाहर वो अपना 6 से 7% टैक्स बचा सकता है, जिससे मंडी की हालत और ख़राब हो जाएगी और किसान धीरे धीरे बाज़ारों की तरफ चला जाएगा। इसके अलावा सरकार से विरोध कर रहे किसानों की कुछ मांगे भी हैं, जैसे नए कृषि कानून को सरकार वापस ले, सरकार एमएसपी खत्म न करने पर लिखित आश्वासन दे, फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं करने का सरकार आश्वासन दे, देश में एक भाव व्यवस्था लागू हो, फल सब्जी समेत सभी फसलों का भाव तय किया जाए, सरकार 100% फसल खरीद की गारंटी ले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उत्पादन खरीद की ग्रेडिंग पर रोक लगे, जीएम बीजों के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए, फसल भंडारण की सीमा तय की जाए, खेतों में पराली जलाने पर सजा। इसके अलावा देश के कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हिंद मजदूर किसान समिति इस बिल का संशोधन के साथ समर्थन कर रही है, जिससे ये बिल देश के सभी किसानों के लिए और अधिक फायदेमंद होगा। एक तो हम ये कहें कि हमारे अंदर भी इस किसान बिल के प्रति संदेह था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने ये गारंटी दी, इस कानून से किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा, तब हमने कृषि कानून को समर्थन देने की सोची है। आज हम केंद्रीय कृषि मंत्री जी के यहाँ गए, हमने उनको ज्ञापन सौंपा और कुछ हमारी मांग थी, उनको हमने सौंपा, तो उन्होंने कहा इसमें। कृषि बिल का विरोध कर रहे किसान भी हिंद मजदूर किसान समिति द्वारा रखी गई मांगों का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या है ये संशोधन, आइए जानते हैं इस बारे में। कि उन किसानों ने जो मांग रखी है नरेंद्र तोमर के सामने, मैं दैनिक जागरण अखबार में पढ़ रहा था, मांग सुनाता हूँ और अब बताइए किससे असहमत है।
उन्होंने कहा पढ़ाई, दवाई, सिंचाई किसानों को फ्री हो। बताइए सहमत? ठीक हो है बिल्कुल। उन्होंने कहा किसान का ट्रैक्टर 10 साल तक ही चलने का प्रतिबंध हटाया जाए। सही है? ठीक है बिल्कुल। हाँ उन्होंने कहा किसान और मजदूर के घर का बिजली बिल आधा हो। हाँ ठीक है। सहमत है? हाँ ये सारे वो किसान हैं जो नरेंद्र तोमर से कल मिले हैं, जो मोदी समर्थक और कृषि कानून समर्थक हैं। उनके मांग पत्र सुना रहा हूं और दैनिक जागरण के हवाले से। उन्होंने कहा सिंचाई के लिए लगे नलकूप का बिजली बिल माफ हो। हाँ ठीक है बिल्कुल। ये भी सहमत हैं। उन्होंने कहा समय पर फसल की खरीद और 1 हफ्ते में भुगतान हो। हाँ ठीक है ये भी। उन्होंने कहा फसल के भुगतान में देरी होने पर ब्याज सहित पैसा दिया जाए। हाँ अब ये भी ठीक है। सहमत है। उन्होंने कहा पराली जलाने पर किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं। हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़कर जारी हो। हाँ ये भी ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अटके हैं, वो कह रहे हैं बढ़ा दिया जाए। किसान अपनी फसल मंडी या बाहर बेचे, या अधिकार किसानों के पास हो। हाँ ठीक है ये भी ठीक है। आखिरी में उन्होंने कहा है करार खेती करने का हो, ना कि खेत का। हाँ तो उन्होंने कानून का समर्थन करते हुए ये 10 मांग की है। अब ये 10 मांग के समर्थन में राकेश टिकैत। हम काम नहीं कर रहे, मांग तो बिल्कुल ठीक है। वाजिब मांग है। हाँ बढ़िया था। सब लोग इस मांग के समर्थन में है ना। देखिए सब समर्थन में। क्या कोई मना कर रहे हैं, ये ठीक मांग है, इनकी उठाने चाहिए और ये उठा रहे और ठीक वो है। चलिए तो ये आपने सुना, यही बात है। ये सारी मांगे वो मांगे हैं जो सरकार समर्थक, मोदी समर्थक, कृषि कानून समर्थक किसान आए और नरेंद्र तोमर को ज्ञापन दिया। एक बात जो कहा गया कि ये कृषि कानून के पक्ष में, लेकिन ये जो 10 मांग हैं, 10 वो मांग हैं जो इस देश का हर किसान ये मांग चाहेगा और हर किसान इस मांग के समर्थन में होगा। इसके समर्थन में राकेश टिकैत भी हैं और ये उम्मीद आप करेंगे, आप भी ये मांग करिए। इनकी इस मांग से आप मांग में हाँ मिलाकर सरकार तो कह ही सकते हैं कि ये सारी मांग मान ली जाए। सरकार को कह रहे हैं हम तो भाई सारी बात मान लो इनकी।